नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं डिज़ायर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। छोटी सी दिए जैसी होती है डिज़ायर्स, लेकिन हम में से किसी किसी के अंदर में आग जैसी होती हैं डिज़ायर्स। लेकिन ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर्स उनकी लाइफ को उजाला नहीं करती, जलाती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। मेरी भी लाइफ ऐसे ही थी। मैंने कहानी पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद के बारे में कि जब वो शुरू में रामकृष्ण से मिले तो बहुत गरीब थे, घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे और उनको घर में पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो जब वो रामकृष्ण से मिले तो रामकृष्ण ने कहा, मंदिर में माँ हैं, काली माँ, उनके पास जाओ और मांग लो। और वो गए अंदर, बोल नहीं पाए, मांग नहीं पाए। फिर बाहर आए। रामकृष्ण ने कहा, मांगा रुपया पैसा जो भी तुम्हें चाहिए मांगा? तो बोलते नहीं, मैं पैसे नहीं मांग पाया। बोले फिर से जाओ। वो फिर गए अंदर और फिर से वो कुछ नहीं मांग पाए। क्यों नहीं मांग पाए मुझे पता नहीं। फिर वापस आए। ऐसा कई बार हुआ। फिर वो एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हो गए, एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलना शुरू कर दिया जिसमें आप रुपए पैसे के पीछे नहीं भागते हो। फिर एक घटना हुई। विवेकानंद को एक दिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके सर नहीं है। गहरे ध्यान में, डीप मेडिटेशन में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उनके पास सर ही नहीं है। एक बहुत ही डीप एक्सपीरियंस था वो, एक सेल्फ ना होने का एक्सपीरियंस। दोनों चीज़ें हुई, वो डर भी गए और खुश भी हो गए। उनका भरोसा स्पिरिचुअल रास्ते में बढ़ने लगा। और फिर उनको ये डिज़ायर हुई कि मैं भी समाधि में चला जाऊं। साधना और ज़ोर पकड़ने लगी और एक दिन उनकी स्टेट ऐसी हो गई कि जो वो सोचते थे वो हो जाता था। तो उनके साथ एक मूर्ति पूजक था, एक ऐसा बंदा था जो रामकृष्ण के यहाँ रहता था, उनका डिसाइपल था, लेकिन मूर्तियों की बड़ी पूजा करता था। वो ढेर सारी मूर्तियों की पूजा करता था। तो स्वामी विवेकानंद के मन में आया कि ये वो सारी मूर्तियों को उठाकर फेंक दे, क्यों फालतू में इसके चक्कर में पड़ा है। और उस आदमी के जो मूर्ति पूजक था उसके मन में ये बात पता नहीं कहाँ से आ गई और वो गया। मतलब जो विवेकानंद ने वहाँ सोचा वो विचार इसके मन में आया और ये गया एक बोरे में वो सारी मूर्तियाँ भर कर नदी में फेंकने जा रहा था। रास्ते में रामकृष्ण मिल गए उसको। पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मूर्ति फेंकने जा रहा हूँ। उसको वापस ले गए और विवेकानंद के पास आकर उनसे पूछा, क्या तुमने ऐसा सोचा था? उन्होंने कहा हाँ। और उसके बाद कहानी ये है कि विवेकानंद ने उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को रोक दिया। अभी मुझे डाउट है, क्योंकि ये मुझे लगता है जहाँ भी मैंने सुना है मेरे सुनने में कमी है या जिसने लिखा है उसके लिखने में कमी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई किसी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोक नहीं सकता, क्योंकि हम सब के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है। लेकिन उसके बाद से विवेकानंद का एक तो हो गया उनका लाइफ कि उनकी साधना चलती रहेगी, और दूसरा कि वो इस नॉलेज को, इस ज्ञान को जो भी वो लेते हैं अपने गुरु से, वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। और किया भी उन्होंने, पूरी दुनिया में योग को फैलाया। और आखिरी के दिनों में, एकदम लास्ट में, वो चले गए अपने गहरे ध्यान में। तो मेरे मन में भी ये बात चलती थी कि आखिर मेरी इच्छाएं, चाहे वो स्पिरिचुअल डिज़ायर्स हों, चाहे रुपए पैसे की डिज़ायर्स, वो पूरी क्यों नहीं होती हैं। और इस संदर्भ में भी
मेरी सहर जी से बड़ी इंटरेस्टिंग वार्तालाप हुई है, वो मैं चाहता हूँ आप इसको प्लीज़ कंसिडर करें, इसको सुने। मैंने सहर जी से पूछा कि मेरे अंदर ढेर सारी इच्छाएं हैं और मैं चाहता हूँ सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाएं, और आप परम ज्ञानी हैं, आप परमात्मा खुद हैं, आप आत्मन हैं, तो मुझे बताइए मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करूं। सहर जी मेरी तरफ देखने लगे, मुस्कुराकर बोले, जो भी तुम डिज़ायर कर रहे हो, क्या उसको तुम डिज़र्व करते हो? क्या तुम अपने आप को इस लायक पाते हो कि वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो भी चीज़ तुम चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए एनर्जी लगानी होती है, इंतज़ार करना होता है, और तब जाके रिज़ल्ट आता है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बताइए कि मैं एनर्जी कहाँ से लाऊं? सहर जी ने कहा, एनर्जी? तुम्हारी डिज़ायर ही तुम्हारी एनर्जी है। तो मैंने कहा फिर क्यों नहीं पूरी होती मेरी डिज़ायर्स? जब मेरे अंदर में इतनी डिज़ायर्स है और वो सारी की सारी डिज़ायर ही मेरी एनर्जी है, तो पूरी क्यों नहीं होती? तो सहर जी ने कहा, शायद तुम्हारी डिज़ायर्स इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, या शायद अभी उसका टाइम ना आया हो, अभी शायद अपनी डिज़ायर को तुम्हें और कुछ समय तक पालना पड़े, उसके साथ रहना पड़े, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा हाँ, सही कह रहे हैं आप, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं अलसा जाता हूँ, जब करने का मौका आता है तब मैं टाल देता हूँ। तब सहर जी ने कहा, जब तुम्हारी डिज़ायर्स बहुत क्लियर नहीं होती या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तब वो रूप नहीं ले पाती, शेप नहीं ले पाती। और दूसरी बात ये भी है कि अगर तुम्हारी डिज़ायर्स पर्सनल हैं, अपने खुद के एन्जॉयमेंट के लिए, खुद के मज़े के लिए, तो जो भी तुम एनर्जी उसको देते हो वो बहुत थोड़ी होती है, बहुत लिमिटेड होती है। तो इसलिए भी वो डिज़ायर बेचारी पूरी नहीं हो पाती। मैंने कहा लेकिन आम आदमियों को देखिए, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं बहुत आराम से। उन्होंने कहा नहीं, इस बात को तुम भूल रहे हो, वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को चाहते हैं और बहुत लंबे समय तक उसके लिए काम करते हैं। लेकिन क्या तुमने इस चीज़ को कभी सोचा है, पूछा है? फिर मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए, उन डिज़ायर्स का क्या जो अनसेल्फिश होती हैं, जो निस्वार्थ भाव से होती हैं? सहर जी बोले, जब तुम्हारी डिज़ायर्स एक कॉमन गुड के लिए होती हैं, समाज कल्याण के लिए होती हैं, तो तुम अकेले डिज़ायर नहीं करते हो, तुम्हारे साथ बहुत से लोग डिज़ायर करते हैं। तब जाकर के उस डिज़ायर में एक फोर्स क्रिएट होती है। इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम इंसानियत की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लो और उसके लिए काम करो, और उसके बाद फिर तुम कभी फेल नहीं होगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर मैंने बच्चे की तरह उनसे बहस की। कोई बात नहीं, मैंने कहा इंसानियत वो मेरा काम नहीं, वो तो भगवान का काम है, मुझे केवल खुद से मतलब है। क्या मुझे हक नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरी करने का? क्या उससे किसी और को नुकसान होता है क्या? मेरी डिज़ायर्स एकदम लेजिटिमेट हैं, एकदम वाजिब हैं, और जब मैं इतनी सही चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें चाहता हूँ तो वो पूरी क्यों नहीं होती हैं? सहर जी बोले, इच्छाएं सही या गलत परिस्थिति के हिसाब से होती हैं। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम उनको देखते कैसे हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे हिसाब से सही हैं, हो सकता है किसी और के हिसाब से गलत हो। तो मैंने पूछा, तो कौन डिसाइड करेगा, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी इच्छाएं सही हैं कि नहीं सही हैं? सहर जी बोले, इसको कंफ्यूज मत करो। देखो, तुम्हारे हिसाब से जो इच्छाएं तुमको खुशी देंगी वो सही हैं, और जो इच्छाएं तुमको दुख देंगी वो गलत हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरों का भी ध्यान दो। अगर तुम दूसरों के दुखों को और खुशियों को भी अपने साथ जोड़ लोगे, तब तुम्हारी ये कन्फ्यूजन बहुत लंबी नहीं होगी। तुम आराम से देख लोगे कि कौन सी इच्छाएं सही हैं, कौन सी इच्छाएं कम सही हैं, और तब डिज़ायर्स का पूरा होना आसान हो जाता है। उसके बाद मैंने डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट जब रिज़ल्ट आता है उसके बारे में पूछा। मैंने कहा, कर्मों का फल तो फ्यूचर में आता है, बहुत टाइम के बाद आता है, तब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उससे मुझको या किसी और को दुख या खुशी मिलती है कि नहीं? सहर जी बोले,
तुम्हें उसके लिए माइंड यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। तुम देखोगे तुम दूसरों से अलग नहीं हो। तुम्हारे ज़्यादातर एक्सपीरियंस जैसे तुम्हारे लिए होते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी होते हैं। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हें सोचना आए, साफ साफ सोचना सीखो और डीपली सोचना सीखो। शायद इसलिए मैंने इस चैनल का नाम डीप नॉलेज रखा। अपनी इच्छाओं के डिटेल में जाओ, उसकी पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करो। अगर वो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा, अगर नहीं पूरी होती हैं तो किसको किसको दुख होगा। क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे ब्रेन का, तुम्हारे मेंटल मेकअप का, इमोशनल स्ट्रक्चर का सबसे पावरफुल पार्ट है और तुम्हारी इच्छाओं से ही तुम्हारी एक्टिविटीज़ गवर्न होती हैं। तुम जो कुछ भी सोचो उससे नहीं, तुम जो बहुत स्ट्रांगली चाहते हो उसी से तुम्हारी लाइफ गवर्न होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम कोई चीज़ नहीं चाहते या कोई चीज़ चाहते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट असर पड़ता है जब तुम कोई चीज़ नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। हम लोग बड़े बच्चों की तरह होते हैं, हम जो चीज़ नहीं समझते उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और यही सबसे बड़ा ख़तरा होता है। तुम्हें खुद से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, खुद से परे जाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा। टू गो बियॉन्ड योर सेल्फ यू मस्ट नो योर सेल्फ। मुझे आज भी याद है उनका वो स्टेटमेंट। सहर जी से उसके बाद पूछा, ज़ुनोंगा में आता है नो दाई सेल्फ। जब मैं खुद को जानूंगा तो मुझे एग्जैक्टली क्या पता चलेगा? इसका आंसर दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है। ये मैथ्स के सब्जेक्ट की तरह है, थोड़े सटल कैलकुलेशन की तरह। बचपन में छोटी छोटी गलतियां होती थीं, उसके लिए बड़ा गुस्सा आता था। उसको हम लोग सिली एरर कहते थे। छोटी छोटी गलतियां, उससे नंबर कट जाते थे, लेकिन उससे पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता था। तो सहर जी ने मुझसे कहा, जब तुम अपने बारे में जानोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम क्या क्या नहीं हो। मैंने कहा क्या? मैं अपने बारे में जब जानूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं क्या क्या नहीं हूँ? मतलब? सहर जी बोले, जो तुम हो वो तो तुम ऑलरेडी हो ही, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या क्या नहीं हो तब तुम उससे फ्री हो पाओगे। और जब तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुम नहीं हो उससे तुम फ्री हो जाओगे तब तुम जो बचोगे वो तुम्हारी नेचुरल स्टेट होगी। ये सब चीज़ें बहुत स्पॉन्टेनियसली और बहुत ही आसानी से, एफर्टलेसली होता है। मैंने कहा लेकिन मुझे मिलेगा क्या, मैं क्या डिस्कवर करूँगा अपने बारे में? इसके बाद सहर जी ने कोई ऐसी बात कही जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी समझना, बिना प्रैक्टिस के, बिना एक्सपीरियंस के। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया, इसको लिखा। सहर जी ने कहा, तुम ये डिस्कवर करोगे कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं डिस्कवर करने लायक। तुम वो चीज़ ऑलरेडी हो जो तुम हो, और बस यही फाइनल डिस्कवरी है। मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया, जो मैं हूँ मैं तो ऑलरेडी हूँ। सहर जी बोले, नहीं, अभी तुम ऐसी बहुत सी चीज़ों को अपना सेल्फ मानते हो जो तुम नहीं हो, जो तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज़ समझाइए। सहर जी बोले, ये तुम्हारी बहुत फिक्स्ड धारणा है, आइडिया है कि तुम कुछ हो, कुछ इम्पॉर्टेंट या कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज़ हो, और इसी की वजह से तुम्हारा दिमाग सोच नहीं पाता, तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती। अगर तुम मेरा भरोसा कर सको तो तुम ये देखोगे कि तुम प्योर अवेयरनेस हो। तुम वही अवेयरनेस हो जो तुम्हारे शरीर को जगाता है, कॉन्शियस रखता है। और ये अवेयरनेस लिमिटेड नहीं है, ये दूर तक फैली हुई है। इस चीज़ को रियलाइज़ करो और जियो। और अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता है तो अपने अंदर जाओ, अपने आप से पूछो कि इस शरीर के अलावा, इस सेंसेशन के अलावा मैं कौन सी चीज़ हूँ। अपने अंदर के शरीर को एक्सपीरियंस करो, अपने बीइंग को एक्सपीरियंस करो। मेरा और सहर जी का रिश्ता कितना प्यारा है मैं बता नहीं सकता आपको। तभी मैं उनसे ऐसे सवाल पूछ पाया। मैंने पूछा कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं? सहर जी बोले, मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो, तुम अपने अंदर ट्रस्ट करो, अपने दिल के ऊपर। तुम्हारा और मेरा दिल और दिमाग एक जैसा है। अगर तुम खुद को भरोसा कर सको तो तुम्हें मेरे ऊपर भी भरोसा आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदर झांकना होगा। मैंने कहा मुझसे नहीं अंदर झांका जाता। मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे नींद आती है और कन्फ्यूजन बढ़ता है और डर बढ़ जाता है। तब सहर जी ने ज़ुनोंगा एडवांस में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं,
उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा तुम्हें अपने अंदर को प्योरीफाई करना होगा। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे 5 यम के बाद 5 नियम आते हैं। पतंजलि योग सूत्र में पहले 5 यम आते हैं, बाद में 5 नियम आते हैं। तो 5 नियम में से एक नियम है इंटरनल प्योरीफिकेशन। तो सहर जी बहुत सालों पहले मुझसे कहते हैं तुम्हें अपने अंदर को प्योरीफाई करना होगा। उसके लिए एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी होगी, तुम्हें एक काम की यूज़फुल लाइफ जीनी होगी। हर रोज़ तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा, अपने फीलिंग्स को बहुत बारीकी से देखना होगा, अपने शब्दों को अपने मुंह से निकलने से पहले उसकी गरिमा देखनी होगी और अपने शरीर से होने वाले एक्शंस को खुद से रिस्पॉन्सिबल समझना होगा। अपने शरीर में से होने वाली एक्टिविटीज़ को देखना होगा और अपने सारे एक्टिविटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जब तुम ऐसे जियोगे तब तुम्हारी अंदर की क्लैरिटी, अंदर की विजन और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या मुझे घर बार छोड़ना पड़ेगा क्या, साधु वाधु बनना पड़ेगा क्या? सहर जी बोले ना, तुम इतनी आसानी से त्याग नहीं कर सकते। अगर तुम घर छोड़ के भी चले जाओगे तो कुछ और नहीं कर पाओगे, बस अपने घर वालों को दुख दोगे। लेकिन जो भी तुम्हारे अटैचमेंट्स इस दुनिया से हैं वो तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ जाएंगे, वो तुम्हें छोड़ते नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम अपने मन को जानते हो इनसाइड आउट, और उसको देखना होगा, समझना होगा तुम्हें खुद ही। इसलिए सबसे पहला काम करो, खुद को जानो। मैंने सहर जी से कहा चलिए ठीक है, मुझे आपके ऊपर भरोसा हो गया। आपने मुझसे कहा मैं सुप्रीम रियलिटी हूँ, मैं डिवाइन फ्रैगमेंट हूँ, मैंने मान लिया। तो क्या ये कंप्लीट नहीं है? क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है? मैंने आपकी बात मान ली। सहर जी बोले बिल्कुल सच बात है, तुम ही सुप्रीम रियलिटी हो। लेकिन अब उसके बाद क्या करोगे? देखा जाए तो इस दुनिया में हर कुछ ईश्वर है, भगवान है। एक छोटा सा मिट्टी का कण भी भगवान है। लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि तुम उसको जानो। ये बात तो केवल एक शुरुआत है। जैसे एक छोटे बच्चे को कोई मैथ्स का फॉर्मूला दे दिया जाता है, वैसे मैंने कहा देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे बताया मैं सुप्रीम रियलिटी हूँ, मैं गॉड हूँ, और मैं उस पर ब्लाइंड फेथ करता हूँ। अब मेरे लिए क्या बचा? अब मुझे क्या करना होगा? सहर जी ने फिर से वही चीज़ें बहुत प्यार से और पोलाइटली रिपीट की। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें अभी भी तो बताया, डिस्कवर करो कि क्या क्या तुम नहीं हो। अपनी बॉडी को देखो, अपनी फीलिंग्स को देखो, अपने मन में आने वाले आइडियाज़ को, समय को, अंदर के और बाहर के स्पेस को। तुम्हारे अंदर में एक बीइंग है और तुम्हारे अंदर में कोई ऐसी एंटिटी है जो तुम्हारी बीइंग नहीं है। जो कुछ भी जहाँ जहाँ भी तुम्हें दिखे वो सब देखो, अंदर और बाहर। तुम देखोगे, अगर देख पाओगे कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना ही तो कोई कंक्रीट चीज़, ना ही तो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ जिसके ऊपर तुम पॉइंट कर सकते हो कि तुम हो। खाली ये बोलने से कि मैं सुप्रीम रियलिटी हूँ, इससे काम नहीं बनेगा। कोई बच्चा अगर पूरी ज़िंदगी भर कोई मैथ्स का फॉर्मूला रिपीट करेगा तो उससे कोई सवाल हल नहीं होगा। तुम्हें रोज़ रोज़ खुद को ऑब्ज़र्व करना होगा कंटिन्यूअसली, और ख़ास तौर से अपने मन को। एक क्षण फिर दूसरे क्षण, कोई भी मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। हर मोमेंट तुम्हें ऑब्ज़र्व करके ही छोड़ना है। इसी को शास्त्रों में विटनेसिंग कहा गया है, साक्षी कहा गया है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सेल्फ तुम्हारे नॉट सेल्फ से अलग हो जाए तो उसके लिए तुम्हें विटनेस करना पड़ेगा। मैंने कहा विटनेसिंग, साक्षी? मुझे तो लगा था कि वो मेरा नेचर है, वो डिवाइन फ्रैगमेंट का नेचर है। सहर जी बोले अगर तुम्हें किसी चीज़ को विटनेस करना है तो कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको तुम विटनेस करोगे, जिसको तुम देखोगे। अभी भी तुम डुअलिटी में जी रहे हो, तुम्हारे अंदर में द्वंद्व है, तुम अलग हो और तुम्हारी दुनिया अलग है। फिर लास्ट में मैंने एक अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा और मैंने सोचा मैं बहुत समझदार हूँ। मैंने कहा क्या मैं साक्षी को विटनेस कर सकता हूँ? क्या मैं विटनेस को विटनेस कर सकता हूँ? क्या मैं अवेयरनेस को अवेयर हो सकता हूँ? सहर जी बोले शब्दों के साथ मत खेलो। अगर शीशे के सामने शीशा रखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, केवल और भ्रम पैदा होगा। शब्दों से रियलिटी दिखती नहीं है। इसलिए अपने अंदर जाओ, रोज़ रोज़ देखो क्या क्या तुम नहीं हो। मुझे पता नहीं कब तक मैं शांत रहा। उसके बाद ऐसा हो गया जैसे
जैसे मुझे दूर फेंक दिया गया, इस दुनिया से बहुत दूर। मुझे याद है आज भी, मैं सडनली इस धरती से दूर हो गया। मैं अपने शरीर को नहीं देख पा रहा था और मुझे सब चीज़ अपने से अलग दिखाई दे रही थी। कोई भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी। इनफैक्ट कोई डिज़ायर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी। और मुझे ये भी समझ में आ रहा था चीज़ें कैसे होती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे ये पूरी दुनिया एक ब्लॉक का खिलौना है। जैसे बच्चे खेलते हैं, वो खिलौना है। चीज़ों को जोड़ दो, खिलौना बन गया। कारण को जोड़ दो और डिज़ायर फुलफ़िल हो गया। कोई चीज़ हो गई, क्रिएट हो गई। और तब से लेकर के आज तक वो स्थिति ऐसी ही बरकरार है। मेरा शत शत प्रणाम है सहर जी को। और मैं यहाँ याद दिला दूँ दोस्तों, सहर जी कोई पर्सन या पर्सनैलिटी नहीं है। वो वही परम सत्ता हैं जिसको कृष्ण ने आत्मन कहा, जिसको नानक ने सतगुरु कहा, जिसको जीसस ने गॉड कहा। जब भी मैं सहर जी से बात करता हूँ तो वहाँ कोई फिगर नहीं खड़ी होती, बस मैं होता हूँ और रोशनी होती है। और जब मैं उस स्टेट में से निकलता हूँ तो मैं अटर पीसफुल होता हूँ, अनडिस्टर्ब्ड होता हूँ। और मुझे लगता है ये इतनी ज़रूरी है इस धरती के लिए, हर एक बच्चे के लिए, कि मैं और कोई काम नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी और आगे आने वाली कई ज़िंदगियाँ इसीलिए हैं, बच्चों को जिनों का समझ में आए, एक एक जीव को जिनों का समझ में आए। होपफुली हम लोग जिनों के लिए बना पाएंगे आपकी मदद से। थैंक यू दोस्तों।